नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद्र सुमन, एएस मैथ्स अकेडमी देवास से। आज आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके प्रश्न बहुत आसान ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा लोग उन आसान सवालों में एक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको उसी छोटे छोटे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड से आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को, यानी ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? ध्यान रखिएगा कि अब ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आपके लिए कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक सीधा सा टॉपिक और सीधी सीधी सी मेथड में आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक इक्वेशन बना लेना है, एक फॉर्मेट बना लेना है, उसके थ्रू ही आपको इसको सॉल्व करना, बहुत ही आसान इसको सॉल्व करना है। देखिए, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो ध्यान रखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में काम करता है, यानी 10 डेज लगे इसको। बी उसी कार्य को 15 दिन में काम करता है, बी उसी कार्य को 15 डेज में काम किया। जब इन दोनों ने, ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में काम किया, हमें बताना है कि इन दोनों ने कितने दिनों में ये कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान मेथड से इसके दिनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम, यदि हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो इससे हमारे लिए एक टोटल वर्क हमारे लिए पता चल जाता है। तो 10 और 15 का एलसीएम हमारे लिए क्या होगा दोस्त? 30। ये 30 यानी ये हमारे लिए 30 डेज मिल गए। ये जो 30 डेज हैं, ये हमारे लिए क्या मिला है? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क मिल गया। अब ध्यान रखना, हमें पता करना है जब भी हमारा एलसीएम होता है तो ये जो डेज हैं, डेज का हम डेज में डिवाइड कर देते हैं। तो 10 30, यानी कि 10 का डिवाइड करेंगे 30 में, तो 10 बन जाए 10 और 10 3 जा 30, यानी 30, तो इधर आ जाएगा हमारा 3, यानी ये हमें मिलेगा 3 दिन। ये मिलेगा 15 2 जा 30, यानी ये मिलेगा आपको 2 डेज। क्लियर बात? अब जो इसके दिन आते हैं, इस दिनों को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। प्लस किया तो टोटल कितने मिले हमारे लिए? 5 डेज मिले। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब 5 डेज मिले, जब 5 डेज टोटल मिलते हैं तो हम इसका एलसीएम में सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे लिए क्या निकालना है? टोटल डेज। जब हम टोटल डेज निकाल लेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जाए 5 और 5 6 जा 30, तो टोटल कितना हुआ? 6 डेज। यानी इन दोनों, मतलब ए और बी, इस दोनों को, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। समझ रहे हैं मेरी बात? ये हमें आंसर मिल गया, 6 दिन में करेंगे। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यदि ए उसी कार्य को 30 दिन में करता है तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देखना, मैंने बताया ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। समझ रहे? 20 दिन में करते हैं, और ए उसी कार्य को 30 दिन में काम करता है। ए कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल वर्क। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60, यानी ये 60 डे में है। देखो, दिन में है तो दिन लिखेंगे, घंटे में तो घंटे लिखेंगे, तो हमें 60 डे मिल गए। अब ध्यान रखना, इसका हमने बोला था डिवाइड करना, तो 20 एकम 20, 20 60, यानी 23 जा 60, तो 3 टाइम गया, ये 3 डेज मिल गए। यानी 30 बन जाए 30 और 32 जा 60, यानी 30 दूनी 60, ये मिल गया हमारे लिए 2 डेज। अब देखना, ए बोलते हैं ए और बी मिलकर 20 दिन में, यानी अब हमें ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं, और ए उसी दिन को 2 दिन में काम करता है, तो बी कितने दिन में काम करेगा? ए और बी में से ए बी है तो ए बी में से हम 2 ए का माइनस करेंगे, तो 3 - 2, यानी हमें मिला ओनली 1 डेज। प्लस में माइनस कर दिया तो 1 डे मिला, यानी 1 दिन में। तो अब हमने क्या काम किया था? जितना भी दिन आएंगे उसका हम एलसीएम में डिवाइड कर देते हैं, तो 60 डेज डिवाइडेड बाय 1 डे, तो कितना मिला हमारे लिए? बराबर 60 डेज।
समझ गए बात को। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में काम करेगा, बी उसी कार्य को 60 दिन में करेगा। ये हमारे लिए आंसर मिल गया। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए एक तीसरा भी बताता हूं मैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। आपको तीसरे में कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि यदि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में करते हैं, यदि बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए कि ए, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, या ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, सी बराबर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। समझ रहे। अब इसके बाद बी और सी, बी प्लस सी, ये दोनों उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। इधर पर 15 दिन लिख दीजिएगा। इसके बाद सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में काम करते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब मैंने बताया था कितने भी, ऐसा जरूर नहीं कि 3 और भी ऐड होंगे, तो इन सबका क्या करना, आपको एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वर्क। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 डेज। तो ये मिल गया हमारे लिए क्या, टोटल वर्क आ गया हमारा। अब जो टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सभी का ए प्लस बी प्लस सी का निकालना। तो मैंने क्या बोला, इसका पहले तो डिवाइड कर दो। तो 12 5 जा 60 यानी 12 पंचे 60, 5 आ गया। 15 4 जा 60 यानी 15 चौको 60, 4 आ गया। 20 30 60 यानी 23 जा 60, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये हमें डेसी मिल गया, समझो, ये दिन मिल गए। इनको क्या करना, हमें ऐड कर देना। तो कितना मिला हमें, 12 दिन। समझ रहे बात को। अब देखना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ए भी ऐड हो जाएंगे। तो ए 2a प्लस बी 2b, सी प्लस 2c। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए, 2a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी यानी 12 दिन। तो हमें क्या मिल, इसके इक्वल 12 होंगे। जैसे हम लिखेंगे 2 पुस्तक a प्लस बी प्लस सी बराबर में 12। तो क्या मिलेगा हमारे लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 बन जाए 2 और 2 6 जाए 12, यानी कितने मिले हमारे लिए, 6 डेज। ये हमारे लिए 6 दिन मिल गए। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिल गया हमारे लिए, 6। देखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 6 डेज मिल गए। इतनी बात यहाँ तक क्लियर। अब निकालना हमें सभी का सिंगल। तो अब ए के लिए निकालना, ए के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, बी और सी यानी बी, देखो इधर पे बी और सी की वैल्यू क्या है, हम आपने यहाँ पे देखी, बी और सी की, बी सी की वैल्यू क्या है, 4। तो बी सी की वैल्यू है 4 और यहाँ 6। तो समझना, बी और सी की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 4 बराबर में 2 डेज। अब इसके लिए 2 डेज हो गए। तो हमने क्या बोला था आपको, एलसीएम में दिन का भाग देना। तो 60 है आपका एलसीएम, तो 60 डेज डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 3 जा 6, यानी ये कितने दिन में उसी कार्य को करेगा, 30 दिन में। ये इसका आंसर आ गया। बी उसी कार्य को कितने दिन में काम करेगा, बी निकालना। अब देखो बी निकालना तो आपको किसकी वैल्यू रखना पड़ेगी यहाँ पे, सी ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो क्या हमें 6 माइनस 3 यानी ये आ गया 3 डेज। इक्वल में 60 डिवाइडेड बाय 3 बन जाए 3 3 2 जा 6, यानी ये आ गया आपका 20 डेज। इसके बाद सी की वैल्यू निकालना, तो आपको सी की वैल्यू निकालना तो किसकी वैल्यू रखना पड़ेगी आपको, ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 5। ए बी की वैल्यू 5 है, ये 5 देख रहे हैं, ए बी की वैल्यू 5, तो 5 रख दो। तो 6 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 डेज। 1 डे आएगा तो 60 डिवाइडेड बाय 1 यानी ये आपका कितना आएगा, 60। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 60 डेज। ये आपको इसका आंसर 30 डेज, इसका आंसर 20 डेज, इसका आंसर 60 डेज। ये आपको तीनों मिल गए। अब मिलने के बाद क्लियर।
कि ए उसी कार्य को ए कितने दिन में काम करेगा, 30 दिन में। बी कितने दिन में काम करेगा, 20 दिन में। और सी कितने दिन में काम करेगा, 60 दिन में। सरल सा आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी से मिलता जुलता। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देंगे तब। अब ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ए की कार्यक्षमता यानी जो ए की कार्यक्षमता है, देखिए ए और बी दोनों हो गए, तो इन्होंने क्या बोला, बी से दुगनी है। यानी ए की कार्यक्षमता क्या है, बी मतलब बी की 1 है तो ए की 2 है, यानी ए से दुगना 2 होगा। समझ ना, ए की कार्यक्षमता 1 है तो बी की कार्यक्षमता 2 है। अब ये दोनों उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये हमारे लिए 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा इनके दिन, 2 और 3, मतलब ए उसी कार्य को, ए के 2 डेज हुए और बी का 1 डे हुआ, तो टोटल 3 डे मिल गए हमारे इधर पे। 3 डे मिले तो टोटल डेज कितने हो गए, 15 × 3 बराबर 45 डेज। अब देखना, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में काम करते हैं। तो आपको निकालना किसका है, किसका निकालना है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं, ए अकेला उसी दिन को कितने काम करेगा, तो ए की वैल्यू क्या है, 2a बराबर 45 डे। समझना, ए का निकालना है आपको, ए का निकालना है तो 2a यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये उसी काम को कितने दिन में करेगा, 22.5 डेज, यानी कितने में करेगा ये आपका 22.5 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस में यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।